दोस्तों 125 करोड़ की आबादी वाला मेरा महान देश भारत, 5000 साल की महान और इतनी रिच सभ्यता और संस्कृति वाला देश मेरा भारत, एक ऐसा देश जिसने सन 47 में आज़ादी लेने के बाद किसी भी गुट का हिस्सा न बनकर एक अलग राह अपने लिए तलाशी। एक ऐसा मुल्क जो आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं था, उसके बावजूद भी उसने अपने दुश्मन मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए बिना अमेरिका के डरे हुए। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया को एक राह दिखाई हो कि आप गुट निरपेक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि ना रूस ना अमेरिका, अपनी राह तीसरी तरफ चल सकते हैं। एक ऐसी राह जो आज़ाद है, जो अपने हितों के हिसाब से रिश्ते बनाती है। ऐसे मुल्क के सामने जो विदेश नीति का क्राइसिस आज पैदा हुआ है, ये अपने आप में एक सवाल है दोस्तों, और ये हम सबकी साझा चिंता होनी चाहिए। और दोस्तों इसके साथ साथ चिंता इस बात पर भी होनी चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों पिछले 11 साल से हमने यही सुना, अमेरिका में मोदी मोदी, ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी, कनाडा में मोदी मोदी। दोस्तों आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विदेश यात्राओं की छड़ी लगा दी। ये देखिए, आपके सामने मैं लिस्ट रख रही हूँ, ये स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई लिस्ट है। आज तक प्रधानमंत्री ने जितनी विदेश यात्राएं की हैं, मोदी जितनी विदेश यात्राएं किसी भी पीएम ने नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या हासिल हो रहा है यहां से यहां तक। दोस्तों ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, ये तस्वीर G7 से निकल कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल से ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे कुमकुम, इसमें क्या बड़ी बात है, कौन कहां खड़ा होता है ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है, किसको कहां बुलाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों इन तस्वीरों के पीछे जो पूरी विदेश नीति को एक तरह से मोदी के इर्द गिर्द रचने की जोर आजमाइश की गई, वो IT सेल द्वारा और गोदी मीडिया द्वारा ही की गई। पिछले 11 सालों से बदस्तूर ये कोशिश जारी है। अब देखिए दोस्तों 2024 में जब G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो बैठक इटली में हुई थी, तब आप देखिए मोदी को बीच में खड़ा किया गया था सेंटर में। और उस वक्त जब ये इसी तरह की फ़ोटो ली गई थी, सारे जो इनवाइटीज़ हैं उनको भी बुलाया गया मंच में, और जितने भी G7 के मेंबर्स हैं उनको भी बुलाया गया मंच में। दोस्तों तब अंकुर सिंह नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल ने ये फ़ोटो शेयर की कि 2009 में जब G8 की बैठक में, तब G8 हुआ करता था क्योंकि G8 का हिस्सा रूस भी था, 2014 में रूस को इससे बाहर कर दिया गया। तो G8 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो देखिए उनको कितना पीछा खड़ा किया गया था। ये देखिए बराक ओबामा के लेफ्ट में अगर आप पीछे से देखेंगे तो डॉक्टर साहब की तस्वीर आपको दिखाई देगी। उसके बाद कहा गया कि देखिए कहाँ से कहाँ तक भारत को मोदी जी ने पहुँचा दिया, पीछे से मोदी को आगे खड़ा किया गया। ये मोदी के नेतृत्व की जीत है कि कैसे मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया, पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ जो 2024 की फोटो दिखा रहे थे कि देखिए मोदी को तो बीच में खड़ा कर दिया, ये है मोदी। अब क्या फिर से 2025 की फोटो दिखाएंगे कि मोदी को फिर पीछे खड़ा कर दिया, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और तो और दोस्तों कांग्रेस ने साल 2022 और 2025 दोनों की ये फोटोज अब शेयर करनी शुरू कर दी, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी शेयर करती थी, ये दिखाते हुए कि 2022 में मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ कहाँ थे और 2025 में मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ कहाँ खड़े हैं। अब दोस्तों ऐसा करने वाले दोनों तरफ हैं, जैसे कल की मोदी की ये फोटो और उसके बाद 2012 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये फोटो भी शेयर करने लगे लोग कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बीच में खड़े हुए हैं, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बात कर रहे हैं। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक फ़ोटो और है जिसमें वो आ रहे हैं और तमाम राष्ट्राध्यक्ष एक तरह से उनकी आगवानी कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी गलत है, क्योंकि जिसका जैसे मन करता है ना, वो अपने लीडर अपने नेता की फ़ोटो वैसे प्रेजेंट कर देता है। किसी को डॉक्टर मनमोहन सिंह को बड़ा दिखाना है, किसी को नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाना है। लेकिन दोस्तों यही प्रॉब्लम है, किसी नेता के इर्द गिर्द जब किसी देश की विदेश नीति घूमने लगती है तो यही होता है। कभी उसको बीच में खड़ा किया जा सकता है, कभी साइड में खड़ा किया जा सकता है, कभी आगे कभी पीछे। तो क्या आप इससे इस बात का फैसला करेंगे कि कौन कितना बड़ा वर्ल्ड लीडर है? 2024 में मोदी को बीच में खड़ा किया गया, पीछे खड़ा कर दिया गया, तो मोदी अब वर्ल्ड लीडर नहीं है क्या? और दोस्तों अगर इससे इस बात का पैमाना होगा तो फिर इसको कैसे लिया जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे कनाडा, उससे ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप निकल गए। अचानक से उनको जाना पड़ा, हालांकि उनको पहले से ही जल्दी जाना था, लेकिन वो उससे और जल्दी चले गए। और उसके बाद अचानक से एक खबर आ गई आज सुबह, और भारत
के राजनीतिक गलियारों में तूफान की तरह फैल गई। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देखिएगा, जहां पर व्हाइट हाउस द्वारा बताया गया कि बुधवार दोपहर 1 बजे अमेरिका के टाइम के हिसाब से वहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बंद कमरे में, गौर फरमाइएगा, बंद कमरे में लंच में मुलाकात होने वाली है बिना किसी मीडिया के। जैसे ही एक खबर आग की तरह फैली, वैसे ही खबर आ गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुरोध पर पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत हुई फोन पर, और तमाम उसकी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूं। आप चाहे तो मेरा ये दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। बट पॉइंट ये है, ये किसका फेलियर है? वो आसिम मुनीर जिन्होंने भारत के लोगों के लिए जहर उगला, हर दिन जहर उगलते हैं, वो आसिम मुनीर जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से पहले अपने देश में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जो बोला है वो कितना हैरान परेशान करने वाला था। फिर भारत में एक पहलगाम आतंकी हमला थोपा गया जिसमें इतने बुरी तरह से हमारे देश के लोगों का कत्ल किया गया। उसके बाद हमने अपने हितों की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, तो पाकिस्तान की इतनी औकात हो गई कि उसने उसके बाद रिटेलिएट किया। हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने उसको दे दिया, लेकिन आप सोचिए उस वक्त भी अमेरिका लगातार दोनों मुल्कों को एक साथ रख रहा था। और इतना सब होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति आसिम मुनीर को लंच पे बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है दोस्तों, इसको आप किस तरह से लेते हैं? इसका मतलब यह कि अमेरिका अपने हित देख रहा है। अमेरिका चाहता है उसके दोनों हाथ में लड्डू हो, वो दोनों में से किसी एक को पिक नहीं करना चाहता, वो दोनों के साथ संबंध रखना चाहता है। हालांकि इसमें एक और पेंच है दोस्तों, यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिया जाए कि ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी आ रही है ईरान के समर्थन में और इजराइल के विरोध में। तो अगर अब ट्रंप या अमेरिका ये मन बना लेता है कि वो खुलकर इजराइल के समर्थन में आता है, उसके बाद बमबारी शुरू होती है ईरान पर, तो फिर पाकिस्तान को दरअसल पहले ही बैठकर बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और वहाँ के आर्मी चीफ को बैठकर ट्रंप शायद बता दें कि हम ऐसा 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 करने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी की औकात नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका के आगे चूं भी कर दे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये काम तो एक फोन पर भी किया जा सकता था, इसके लिए बंद कमरे में मीटिंग करने का क्या मतलब है? जबकि ट्रंप जानते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत में खलबली मच जाएगी। अजीब बात देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ट्रंप से बात की। उन्होंने बताया कि सीज फायर या फिर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता ना तो भारत ने कभी स्वीकार की है ना कभी स्वीकार करेगा। फिर विक्रम मिस्री द्वारा ये बताया गया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद को लेकर बात हुई है और अमेरिका ने भारत से कहा है कि हम आतंकवाद के खात्मे के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए आपके साथ हैं। कैसे साथ हैं भाई? आप आतंकवाद की जननी जो देश है पाकिस्तान, उसके आर्मी चीफ के साथ बंद कमरे में लंच कर रहे हैं, और उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री को आप फोन करके कह रहे हैं कि हम आतंकवाद की लड़ाई में आपके साथ हैं। किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं आप आतंकवाद के खिलाफ? दोस्तों ये तो अमेरिका का परपंच है। वो जब तालिबान में गुड तालिबान बैड तालिबान डिफरेंशिएट कर सकता है, तो वो गुड आतंकवादी बैड आतंकवादी भी डिफरेंशिएट कर सकता है। बट द पॉइंट इज, जहां से मैंने कहानी की शुरुआत की थी, कि ये विदेश नीति हमारी जा कहाँ रही है, कहां से कहां तक पहुंच गए हम। सारा ध्यान इस बात पर, इस नेता ने मोदी को सलाम कर दिया, इस नेता ने मोदी के पैर छू दिए, ये नेता मोदी की तारीफ करने लगा, ये मोदी, इस नेता से मोदी गले मिल गए। पूरा टाइम 11 साल यही रहा। पूरे देश की विदेश नीति एक नेता के इर्द गिर्द जब रची और बुनी जाती है दोस्तों, तो यही परिणाम पड़ते हैं। इसीलिए आज उसी नेता से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, ट्रंप ने मोदी से बात की फोन पे, क्योंकि एक्चुअली में G7 में दोनों नेताओं की बातचीत होनी थी, मुलाकात होनी थी, क्योंकि ट्रंप जल्दी चले गए तो उन्होंने फोन पर बात कर ली मोदी से। लेकिन ये जो आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ अमेरिका बंद कमरे में बातचीत कर रहा है, इसका क्या जस्टिफिकेशन हम अपने देश को दें? दोस्तों ये विदेश नीति में किसका फेलियर है? कितने साल लगाए हमने मुसलसल पूरी दुनिया में ये बताने में कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, ये केवल भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पूरी दुनिया में कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में मिला ना। और अमेरिका ने वहां घर में घुसकर उसको मारा। उसके बावजूद भी आप देखिए आज अमेरिका क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति में इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई करवट आपने देखी, कोई बदलाव आपने देखा? तो फिर हम कहां से कहां पहुंच गए दोस्तों हमारे देश में चेक एंड बैलेंस हुआ करता था। सरकार कोई फैसला लेती थी तो मीडिया उसकी स्क्रूटनी करता था, मीडिया उसको ग्रिल किया करता था, विपक्ष को स्पेस दिया करता था। आज हैसियत है मीडिया में कोई भारत की विदेश नीति को लेकर इसका विश्लेषण कर दे। मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की,
ट्रंप के अनुरोध पर फोन पर बात की, सीज फायर को लेकर साफ तौर पर बोल दिया, साफ जवाब दे दिया ट्रंप। सारी बातें इसी के इर्द गिर्द चल रही हैं। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि मुनीर के साथ ट्रंप बैठक कर रहे हैं, मुनीर के साथ ट्रंप सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। इसका भारत के लिए क्या हासिल है? एक ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन संघर्ष चला। दोस्तों 4 दिन संघर्ष में कौन सा मुल्क है जो खुलकर समर्थन में आया भारत के? आज तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे थे G7 में। उन्होंने खुद फोटोज शेयर की। सारी फोटोज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पीएम के सोशल मीडिया एक्स से उनके द्वारा शेयर की गई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तमाम बड़े मुल्क, इनफैक्ट साउथ कोरिया भी, जिनके साथ भारत के घनिष्ठ संबंध है, व्यापारिक संबंध है, सबके साथ मोदी फोटो शेयर करते हैं, विच इज गुड, विच इज फाइन, क्योंकि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं और हमारे साथ हर कोई व्यापार करना चाहता है। लेकिन बस व्यापारिक हित, क्या हम बस दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट ही बनना चाहते हैं? दोस्तों ये जितने भी नेता हैं, क्या इनको पीएम ये बात समझा पाएंगे G7 में? हालांकि अब तो पीएम वहां से निकल चुके हैं अपनी G7 की यात्रा से, लेकिन यहाँ से अपनी इन बैठकों में इन नेताओं से क्या मोदी ने बंद कमरे में ये बातें बोली होंगी कि जिस वक्त हमें आपकी ज़रूरत थी आपने एक बयान तक नहीं दिया? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।